बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कितना भी रोक लीजिए पुष्पदंत जी, किंतु भक्त श्रीधर और माता वैष्णो देवी की कथा सुनते सुनते अधिक देर तक नहीं रुक सकेंगे आप। माता का जयकारा अवश्य करेंगे। रुको, माता का हृदय बहुत विशाल है, वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, इसलिए अब तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। हाँ, माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जाइए, प्रसाद बांटिए। महारानी, एक सेविका के ग्रह से आप प्रसाद अवश्य ग्रहण करूंगी। ये तो मैंने स्वामी के लिए बचा कर रखा है, उन्हें माता रानी के आशीर्वाद और प्रसाद से वंचित कैसे रख सकती हूँ मैं। अब आप मेरा प्रसाद दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु बात ही ऐसी है। महारानी ने एक नहीं बल्कि दो मर्यादाएं भंग की हैं। एक तो सेविका के घर पे आ गई और अब यहाँ पर भोजन भी ग्रहण कर रही हैं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं बहन, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु महाराज को पता चल गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो बहन, मैं स्वयं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जय माता रानी की। महाराज जाग रहे हैं। महारानी तारा, रात में कहाँ गई थी आप? और वो आपके पल्लू में क्या बंधा है? माता रानी का प्रसाद। आपके लिए। प्रसाद जो सेविका के घर से लाई है आप। वचन दिया था आपने, मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित मेरे परिवार और राज्य की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे आप। जो मैंने किया उसका कोई कारण है महाराज, आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। महाराज, मैंने अपना वचन निभाया। आपने मंदिर का निर्माण करने को बोला था, वो मैंने किया, किंतु आप। मेरी बात तो सुनिए स्वामी। क्या सुनूं मैं? क्या समझाएंगे आप मुझे? मुझसे छिपकर, राजभवन से दूर होकर किस मर्यादा का पालन किया है आपने? पालन किया है स्वामी, धर्म की मर्यादा का पालन किया है, भक्ति की मर्यादा का पालन किया है। मैं एक सेविका के घर नहीं, माता रानी के भक्त के घर गई थी और उनकी दृष्टि में सब एक ही समान है। माता रानी किसी से भेदभाव नहीं करती।
माता रानी के जगराते का भाग बनना तो सौभाग्य है, पावन है, प्रत्येक मर्यादा से कहीं बड़ा है। मुझे बताया बिना छिपते छिपाते जाना भी? मैंने आपको वचन दिया था स्वामी, आपको आपकी मर्यादा के विरुद्ध कभी जाने के लिए नहीं कहूंगी, इसलिए मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी ताकि आपको दुविधा ना हो। और यदि मैं आपसे कुछ कहती तो आप मना ही करते ना, वो अपमान होता माता रानी का, जो किसी भी मर्यादा के भंग होने से कई अधिक बुरा होता। आप सदा उनका नाम स्मरण करती है, इनकी पूजा करती है, लेकिन आज इन्हीं के नाम पे आपने अपनी मर्यादाओं की चिंता भी नहीं की। तो बताइए क्या परिचय है इनकी? कौन है माता आदि शक्ति? उनमें क्यों विश्वास करूं मैं? उनके अस्तित्व का, उनकी महिमा का आभास करवा सकती है आप? यदि हाँ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है बाहर जाके मैं सबको बताऊंगा, सबसे कहूंगा मैं। क्या बताओगे आप सबको? मैं सभी को यह बताऊंगा कि आज का जगराता अद्भुत जगराता था। साक्षात माता रानी का आशीर्वाद है आप पर। तो आज जो मुझे आपने पूजा करने का अवसर दिया उसके लिए अनेकों धन्यवाद। आज पूजा करके यहाँ जो संतुष्टि मिली है वो इससे पहले कहीं नहीं मिली थी। आज के बाद कोई भी पंडित किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर पूजा करने के लिए मना या संकोच नहीं करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। हे माँ, मेरी बहन तारा पर भी अपनी कृपा कीजिए। उनकी भक्ति के फल स्वरूप महाराज हरिश्चंद्र को आपकी महिमा समझने की शक्ति दीजिए। यदि आप यही चाहते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता रानी मेरी भक्ति को निराश नहीं होने देंगी, स्वयं आपको अपने होने का आभास करवाएंगी। बोल साचे दरबार की जय। ध्याये तत्परां अंबिकां अरुणां करुणातरङ्गिनी ताक्षी सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री। अद्भुत, दिव्य है आपका आगमन। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता आदिशक्ति ही समस्त संसार को जन्म देने वाली है, जगत जननी है। धर्म की स्थापना के लिए
वही सृष्टि का पालन करती हैं। और उन्हीं की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए प्रलय भी होता है। वही माता लक्ष्मी है, वही माता पार्वती है और वही माता सरस्वती भी है। इन दीपों में जो ज्वाला है, जो ज्योति है, वो भी माँ ही है। मंद मुस्कुराहट वाली माता गौरी भी वही है, तो शेरों वाली माता दुर्गा भी वही है। जयकारा शेरा वालीदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी की जय। जय माता रानी की जय। स्वामी, माता रानी के प्रत्येक स्वरूप में एक समानता है। सभी भक्तों के लिए उनकी ममता और उनके प्रसाद में सदैव भक्तों के लिए आशीर्वाद है, फिर चाहे वो राजा के भवन से आया हो या फिर रंग की कुटिया से। आप पर संदेह कर भूल हुई मुझसे। आपने मुझे माता रानी की शक्ति, उनकी महिमा का आभास करवाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। किंतु अब मैं तन मन धन से माता के साक्षात दर्शन करने का इच्छुक हूं। माता रानी का दर्शन का ऐसे लालसा उठ रही है मेरी हृदय में, उसे शांत करने के लिए क्या उपाय है? भक्ति, तप, पूजा, त्याग, इन्हीं से माता के दर्शन संभव है। कैसा त्याग? मैं तो सदा त्याग करने को तत्पर रहता हूं। हे माता, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाने के लिए मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। हे माता, ये मेरा प्रण है। मैं वो भी त्याग करूंगा जो मुझे सर्वाधिक प्यारा है। ये मेरा प्रण है। ये कैसा वचन दे दिया आपने स्वामी? और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र के साथ समय बिताने से अधिक आनंद मुझे कहाँ है? इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने अति उत्साह में अपने पुत्र का त्याग करने का ही वचन दे दिया। फिर क्या हुआ गणेश जी? क्या महाराज हरिश्चंद्र ने माता के दर्शन के लिए अपने प्रण निभाए? प्रण निभाया भी और माता से उनके आशीर्वाद के साथ एक बड़ी सीख भी पाई। मेरा पुत्र। माँ, मैंने अपना प्रण पूर्ण किया है। एक पिता के लिए जो असंभव है वो संभव कर दिया। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया मैंने। वाह, आपके सामने जो प्रण लिया था मैंने, उसके लिए इस माँ को अपनी ममता से, अपने पुत्र से वंचित किया है मैंने। मेरा ये त्याग आपको समर्पित है। मेरा ये त्याग व्यर्थ ना होने देना। मेरे ये नैन आपके दर्शन के लिए व्याकुल है मां।
कृपा कीजिए माँ, दया कीजिए। बस अभी एक ही अंतिम इच्छा है मेरी, आपका दर्शन मिल जाए और मैं सदा के लिए अपने पुत्र के पास चला जाऊं। दया कीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। दुर्गशमनी दुर्गा पत्य निवारिणी, दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमा दुर्गदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। जाओ अपने पिता के पास जाओ। दुर्गदारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्गदारिणी, नामावलिमायस्तु दुर्गाया मामा मानवः, अहेते सर्वोपराधा, तो भविष्यति न संशयः। पुत्र, माँ, माता, पुत्र, आओ पुत्र। माता, आपने मेरा पुत्र लौटा दिया। आपके कृपा पाके मैं धन्य हो गया माँ। अद्भुत है आपकी लीला माता, अद्भुत है आपकी लीला। मेरा आंचल सूना होने से बचाने के लिए, मेरा पुत्र मुझे लौटाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माँ, आपकी लीला अपरंपार है। देवता भी आपकी महिमा गान करने में असमर्थ होते हैं, तो मैं भला क्या कहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि आप हम सब की माँ हैं, आप जगत जननी हैं। शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। वत्स हरिश्चंद्र, ऐसा त्याग जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए, उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं, भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है। ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। इसलिए आज से तुम्हें संसार सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम
वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक होता है। ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया है वत्स हरिश्चंद्र। किंतु ऐसा त्याग जिससे किसी के जीवन में कोई संकट आए, उसकी न तो कोई आवश्यकता है और न ही वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि भगवान पीड़ा से नहीं, भक्ति और प्रेम के भाव से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाने का एकमात्र यही उपाय होना चाहिए। माता ने फिर जगत को भक्ति और त्याग का सही अर्थ बताया। धर्मानुसार त्याग विकारों का करना चाहिए, बुराइयों का करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट हो, ऐसे प्रत्येक कर्म का त्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी के प्राण अथवा तन को कष्ट पहुंचाना धर्म संगत कैसे हो सकता है भला? भक्ति और प्रेम भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी वरदान भी मिलते हैं और चमत्कार भी होते हैं। गणेश जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि फिर राजा हरिश्चंद्र को क्या मिला? माता ने अपने वचनों से उन पर कृपा वर्षा की, उन्हें एक और सीख दी। और स्मरण रहे, राजा का धर्म होता है अपने सभी प्रजाजनों को समानता के भाव से देखना, कोई भेदभाव न करना। यही राजा की सर्वोच्च मर्यादा है। राजा हो या रंग, ईश्वर के सामने सब एक ही समान है। इस समानता के भाव का सम्मान न करने के कारण ही तुम्हें ये परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि धन संपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं या सब पीछे छूट जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म, उनसे अर्जित पुण्य मनुष्य के साथ रह जाते हैं। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए शुभ कार्य में किसी निर्धन के घर जाना किसी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए माँ, फिर ऐसी भूल मैं कदापि नहीं करूंगा। वत्स हरिश्चंद्र, तुम ऐसे महान सत्यवादी होने का उदाहरण प्रस्तुत करोगे जो निद्रा में, स्वप्न में दिए गए वचन भी पूर्ण करोगे और उसे सत्य प्रमाणित भी करोगे। भविष्य में तुम्हारी दृष्टि में निर्धन, धनवान, जाति, धर्म किसी में भेद नहीं होगा। सभी प्रजाजनों को एक समान मानने वाले, सत्यप्रिय और न्याय के प्रति समर्पित तुम सभी प्रजाजनों के हित में निरंतर कर्म करने वाले वो राजा होगे जिसके लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, जो सत्य का पर्याय होगा। अनंत काल का जब जब सत्य की चर्चा होगी, तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और पुत्री तारा, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति, मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास सर्वथा अद्भुत है। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा मेरे और मेरे भक्तों के समीप ही रहोगे। मन से, शब्दों से मेरे भक्त मेरे साथ सदा तुम्हारा भी स्मरण करेंगे। तुम्हारी कथा कहे बिना मेरा जगराता पूर्ण नहीं होगा। भयंकर गले मुंडमाला, माता काल रात्रि है संताप हरे रुद्राणी। पुत्री रुक्मण, तुम्हारी बहन तारा के समान मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी इच्छाओं से दूर रहकर धर्म कर्म को समझकर पूर्ण विश्वास से उस पर चलकर भक्त के उत्तम गुणों का परिचय दिया है। ऐसा करने से न केवल पूर्व जन्म के अपितु इस जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ रुक्मण, तारा के साथ मेरे जगराते में तुम्हारी कथा भी अवश्य कही जाएगी। और आयु समाप्त होने पर धरती के सभी सुखों को भोगने के पश्चात तुम तीनों को मोक्ष प्राप्त होगा।
जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। और ये थी कथा देवी तारा रानी की और देवी रुक्मन की सच्ची भक्ति की। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमसे कोई गलती या फिर कोई अपराध हो जाए तो हमें उसे छुपाना या फिर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति की शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या प्रभु, जैसे रुक्मन को मुक्ति मिली, मोक्ष प्राप्त हुआ, तो क्या मुझे भी? अवश्य पुष्पदंत जी, इसलिए तो मैं आपको भक्तों की कथाएं सुना रहा हूँ। भक्त श्रीधर ने सत्य कहा था, भक्ति पापों से मुक्ति का उपाय है। रुक्मन ने भक्ति में जागरण किया और माता रानी की कृपा प्राप्त कर ली। अच्छा, तो उन वृद्धा माता को भी श्रीधर द्वारा जगराता कराने का फल मिला होगा? फल तो सभी को मिलता है, जो जगराता कराते हैं उन्हें भी और जो करते हैं उन्हें भी, एवं जो सच्ची श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें भी। क्या हुआ श्रीधर जी, आपका उत्साह इतना क्षीण क्यों हो गया? जगराता संपन्न जो हो रहा है माता, ये तो उनमें से हैं जो चाहते हैं जगराता कभी समाप्त ना हो, निरंतर चलता रहे और ये माता रानी की भक्ति और सेवा करते रहे। क्या बात है नैनसुख जी, इतना प्रसन्न क्यों है? अरे प्रसन्नता की तो बात है ना भोला, जगराता समाप्त हो गया है। अब संभावना का और दान दक्षिणा प्राप्त करने का समय है। आपके वहां संभावना में क्या मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो पूजा का पुण्य उसको प्राप्त होगा जो पूजा कराएगा। मैं श्रीधर महाराज को संभावना में क्या दूंगी? एक खूटी कौड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, और इन्हें कुछ ना दे सकी तो फिर जागरण का पुण्य कैसे प्राप्त होगा मुझे? मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाएगी। देखो देखो, चढ़ावे की थाल तो देखो, अरे झोलियां भर जाएंगी हमारी। और उधर वो श्रीधर उस वृद्धा के घर से खाली हाथ लौटेगा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि, अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि, हर संहारकारी, माँ जग जननी जय जय। मेव
मेवा मिष्ठान चढ़ावा सब होंगे मेरे, मिलेगी खूब संभावना, दिन फिर जाएंगे तेरे। बोल साचे दरबार की जय। बोलो माता रानी की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। क्या हुआ माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्षमा कीजिए, अधिक कुछ दे न सकूंगी मैं। हो तो आप संभावना को लेकर विचलित हैं। आप चिंता ना करिए माता, आपके घर में जो होगा मुझे स्वीकार है। जगराते के पुण्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, अन्यथा ये नहीं भी होता तो भी पूजा संपन्न है। किंतु इस निर्धन वृद्धा के पास तो। माता आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में चावल का एक दाना भी होगा तो वो भी मुझे स्वीकार है। बोला तैयार हो जाओ, भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। संभावना के रूप में वारे न्यारे हो जाएंगे और हम यहाँ से अधिक धनवान होकर के निकलेंगे। जी पंडित जी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जगराता संपन्न हुआ जजमान, जय माता की। जय माता की, जय माता की। क्षमा कीजिए, मैं समझ गया। मैं अभी आपकी संभावना की व्यवस्था करता हूँ। स्मरण है ना भोला, सेठ जी निमंत्रण लेकर के जब आए थे तो क्या बोला था सेठ जी ने? निश्चिंत रहिए, मुझे सब स्मरण है। जो दूंगा मैं दूंगा। उस वृद्ध माता के यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ना? हाँ। मेरे पास तो धान का एक दाना भी नहीं, फिर क्या करूं मैं? क्या दूं? कैसे दूं? माँ, अब तो आप ही कृपा कीजिए। स्वामी, क्या हुआ? वृद्ध माता चिंता में है, लगता है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो चिंता करें, किंतु मुझे बस इतना चाहिए कि इस पूजा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस माता की सेवा का अवसर चाहता था जो मुझे मिल चुका है। माता रानी, कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। फल है, अच्छा किया। लाइए इधर दे दीजिए। भोला तो अकेला है, इसका परिवार तो तीर्थ पर गया है, ये इतने सारे फल अकेले नहीं खा पाएगा। लाइए इधर दे दीजिए। हाँ हाँ, उचित कहते हैं आप। ये लीजिए आप। हे करुणामयी माता, हे कृपा कारिणी,
संभावना में कुछ देने के लिए इनकी सहायता कीजिए। माता, बहुत भोला है आपका ये भक्त, बहुत पावन है इसका भक्तिमय हृदय। इसने यजमान की पूजा भी करवाई और अब स्वयं ही ये प्रार्थना भी कर रहा है कि यजमान को संभावना रूप में देने के लिए कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसे भक्त भक्ति का जीवन भी बनते हैं और प्राणवायु भी। उनकी पुकार तो आप अवश्य सुनती है ना माता। और इसी विश्वास के कारण वो मेरे प्रथम चमत्कार का अनुभव करने वाला है। वो चमत्कार अब होने ही वाला है ना माता, जो इस भक्त को भगवान के और भगवान को इस भक्त के और निकट ले आएगा। माता ने कुछ कहा नहीं और प्रस्थान भी कर गई। अब अवश्य ही कोई अद्भुत चमत्कार होगा। तो क्या भक्त श्रीधर को माता के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं? तो क्या उन्हें वास्तव में माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था? भगवान जब भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उससे उनकी भक्ति और निखरती है और भगवान एवं भक्त के बीच का संबंध और दृढ़ता पाता है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी होने वाला था। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक उधर द्वार की ओर क्यों देखने लगे? मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी पुकार सुनकर वृद्ध माता की सहायता करने के लिए स्वयं माता रानी पधारी है। ऐसा पावन और पवित्र अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। माता रानी अदृश्य है किंतु उनका आभास हो रहा है मुझे। हे माता रानी, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माता रानी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता कभी अपने भक्त को अपनी कृपा से वंचित नहीं करती, किंतु उनके लीला के रहस्य को समझना सरल नहीं। माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिएगा। मैं लज्जित हूँ। कुटिया का हर स्थान छान लिया मैंने। इस वृद्धा के पास कुछ नहीं तो कदाचित माता की कृपा से वंचित रहना, उसका पुण्य प्राप्त ना कर पाना ही मेरा भाग्य है, क्योंकि मुझ में तो संभावना देने की योग्यता भी नहीं। ओह, ये बक्सा तो मैंने देखा ही नहीं। कदाचित मेरे पति के इस बक्से में कुछ मिल जाए।
आ हा नैन सुख सुख ही सुख होगा जब ये सारा मेवा मेरी झोली में होगा। बुरा मत मानिए पंडित जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सबको प्रसाद बांटना है। किंतु सेठ जी, आपने तो कहा था कि संभावना में बहुत कुछ मिलेगा। हाँ तो दिया ना, फल दिया, मिष्ठान दिया, मेवा दिया। ओहो, एक वस्तु मैं भूल गया, अभी देता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं, ये तो पहले मैंने कभी नहीं देखी। माता की ममता को जो जानेगा, पहचानेगा, वो उनके चमत्कार को भी समझेगा। देखिए, माता की कृपा से कुछ तो मिला है आपको देने के लिए। मैंने कहा था ना, माता रानी है। माता रानी ने इनकी झोली भर दी। माता रानी मुझे अवश्य दर्शन देगी। माता, माता रानी रुक गए अपने भक्त की पुकार सुनकर। रुक गई वो, उनके ही पच्चन है वो। वहां तो कुछ नहीं, स्वामी को क्या दिखाई दे रहा है? माता, माँ, माँ, आपने इस भक्त पर कृपा कर दी। आपके चरणों की धूल पाकर मैं धन्य हो गया। माँ, यहाँ होकर आपने अपने इस भक्त को दर्शन नहीं दिए। क्या भूल गई मुझसे? क्या दोष हुआ पूजन में, जिसके कारण आपके दर्शन का परम सुख नहीं मिला मुझे? क्यों हुआ ऐसा माँ? ऐसी क्या भूल गई मुझसे माँ? माता क्षमा करें, किंतु इतना निकट होने के उपरांत भी उसे आपके पूर्ण दर्शन का सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? भक्त हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, भक्ति का परिणाम पुण्य संचित करने पर ही प्राप्त होता है। भक्त श्रीधर मेरा महान भक्त है, वो परम सौभाग्य प्राप्त करने के पथ पर अवश्य है, किंतु अभी उसके योग्य नहीं बन सका है। किंतु शीघ्र ही वो दिन आएगा जब मेरे पूर्ण दर्शन के साथ संसार में मेरा आविर्भाव का कारण बनेगा। स्वामी, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? माता रानी का आभास हुआ मुझे, उनके पच्चन देखे मैंने, फिर उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए मुझे। मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। नहीं स्वामी, संभव है
माता आपको यहाँ आशीर्वाद देने आई थी। किंतु मुझे माता ने माता की लीला है वो, उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। अवश्य ही माता ने आपकी पूजा से प्रसन्न होके आपकी पुकार सुन के मुझे मेरे पुण्य का अधिकार देने आई थी। तो फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए माता ने? किंतु आपको उनके पद चिन्हों के दर्शन तो प्राप्त हुए स्वामी, हमें तो वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपसे कोई भूल होती तो माता मेरे घर चमत्कार कैसे करती? ये तो आपकी भक्ति की महानता है। तो इस वृद्धा के घर माता पधारी, आपने यहाँ जगराता किया, मुझे इस पुण्य का भागी बनाया, उसके लिए ये संभावना स्वीकार कीजिए। नहीं माता, शेष मुद्राएं आप रख लीजिए, मेरे लिए एक ही स्वर्ण मुद्रा पर्याप्त है। जय माता की। जय माता की। जय माता दी। देखो भला, इतनी सारी मुद्राएं, मैं तो श्रीधर के साथ प्रयास कर रहा था कि वो व्रत उसे स्वर्ण मुद्राएं देंगी, किंतु मुझे लग रहा है कि ये सारी मुद्राएं हमें मिलने वाली हैं। ये आपके लिए है। हाँ हाँ, सहयोगी हो तो कांसा मुद्रा ही मिलेगी। जो मिल रहा है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हैं? जी पंडित। आप मुख्य पंडित हैं, तो आपके लिए आपके सहयोगी से 2 गुना स्वीकार कीजिए। बस 2 कांसा मुद्राएं। नयन सुख, दुख हो रहा है मेरे नयनों को इस बड़े सेठ की बड़ी कंजूसी देखकर। आप बड़े पंडित हैं, बड़ी पूजा कराते हैं, आपको धन देकर आपका अपमान नहीं कर सकता। ये सब तो आपको साधारण सा लगता होगा, फिर भी आप स्वीकार कीजिए। चिंता मत करिए सेठ जी, नगर के मुख्य पंडित होने के नाते सभी सेठ इनसे पूजा कराते हैं। दान दक्षिणा का लोभ नहीं है ना पंडित जी? हाँ हाँ, उचित कहते हो तुम। लाइए, दे दीजिए। चलें भोला, आज्ञा दीजिए। गणेश जी, नयन सुख और श्रीधर दोनों माता के जगराता पूजा करते थे, परंतु दोनों में अंतर क्या था? भक्ति में लालच का कोई स्थान नहीं होता। नयन सुख भक्ति नहीं, केवल संभावना की लालच में भक्ति करते थे, और वहीं श्रीधर जैसे भक्त केवल अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए। क्या क्या देने को कहा था और दिया क्या? कुछ भी नहीं। बड़ा सेठ बनता है, कंजूस कहीं का। फिर कभी न्योता लेकर के आएगा तो सुनूंगा भी नहीं। कम से कम इतना तो हुआ कि मैं श्रीधर के समान खाली हाथ नहीं आया। एक फल, मिष्ठान, मेवा और साथ ही कांसे की 2 मुद्राएं मिली हैं मुझे। कुछ नहीं से कुछ सही है ना? हाँ, उचित कहा तुमने। कुछ नहीं से कुछ सही। लगता है सेठ जी को निचोड़ नहीं पाए नयन सुख जी। और आज इनका झोला इनकी बुद्धि से भी हल्का है। हल्का तो वो यजमान और उसका हृदय निकला भाग्यवान बहुत कंजूस है। किंतु श्रीधर को देखो, उसे तो कुछ भी नहीं मिला होगा। देखो कैसी घोर निराशा लिखी है उसके मुख पर। कुछ नहीं मिला इसे।
प्रणाम। कृपया मंदिर निर्माण हेतु चंदा दीजिए। जी अवश्य देता हूँ। और अधिक चंदा चाहिए तो श्रीधर जी से मांगो। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज पाठ में जो भी संभावना मुझे मिलेगी वो कल मैं आपको अवश्य दे दूंगा। अरे अरे सुनो भाई, इधर आइए इधर। अरे चंदा चाहिए ना आपको, इधर आइए। जब जब मेरे पिताजी अति उत्साहित होकर कुछ करने चलते हैं तो अपना अपमान कराकर ही मानते हैं। ये रहा श्रीधर भाई, माता का जगराता करा करके आए हैं। प्रणाम श्रीधर जी। प्रणाम। प्रणाम। आप मंदिर के लिए सहयोग देंगे ना? हाँ हाँ अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे। और साधारण सहयोग नहीं, स्वर्ण मुद्रा देंगे। क्यों श्रीधर? अरे क्या हुआ श्रीधर, शांत मत खड़े रहो, स्वर्ण मुद्रा दे दो इनको। ये लीजिए। लो हो गया अपमान। आप खाली हाथ आए और श्रीधर काका के पास स्वर्ण मुद्रा। अरे भाई सही से देख लो, असली है या नकली? ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। आप ये वास्तव में देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये असली कैसे हो सकता है? अरे ये तो असली है। नयन सुख जी किसने रखा था आपका नाम? आपके नयन तो हैं, पर आपके जीवन में सुख ही नहीं है। काका श्रीधर को मिली स्वर्ण मुद्रा और आपको कुछ नहीं। श्रीधर जी फिर से विचार कर लीजिएगा। या आप वास्तव में मंदिर को दान करना चाहते हैं? इसमें विचार क्या करना, और मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करूंगा? मुझे कोई मोह नहीं। माता रानी जो दे देती है वही मेरे लिए पर्याप्त है, किंतु मंदिर के लिए यह स्वर्ण मुद्रा आवश्यक होगी। प्रभु का घर अच्छा बनना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। श्रीधर, स्वर्ण मुद्रा तुम्हें प्रिय नहीं, और यदि किसी को देनी थी तो अपने सुख दुख के साथी पंडित नैन सुख को दे दी होती। जो सुपात्र हो, जिसे दान की आवश्यकता हो, उसे ही दान देना चाहिए। और वैसे भी जिसके भाग्य में जो होता है, माता की कृपा से उसके पास पहुंच ही जाता है। ये तो स्वर्णिम अपमान है। नैन सुख, आज फिर घर में भोजन नहीं मिलने वाला। श्रीधर, तुम स्वर्ण मुद्रा लेकर के लौटे हो, फिर ऐसे निराश मुख लेकर क्यों भला? मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करता? मुझे तो बस माता के दर्शन चाहिए, और माता वहां पे अवश्य थी, परंतु मुझे माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अवश्य मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, किंतु इस बार मैं ऐसी भक्ति करूंगा, जो भी कमी रह गई होगी वो सब मिट जाएगी। लगता है उस दरिद्र के घर से स्वर्ण मुद्रा पाकर अनाप शनाप बढ़ा चढ़ाकर अनर्गल कुछ भी कहे जा रहा है। इसका तो मानसिक संतुलन ही खो रहा है। संतुलन तो एक और स्थान पर बिगड़ रहा है नैन सुख जी। माँ का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है।
श्रीधर काका को माता के दर्शन हो या ना हो, लेकिन मेरी माता के बेलन के दर्शन आपको अवश्य होंगे नयन दुख जी। स्वामी की भक्ति से मैं परिचित हूँ, किंतु भक्ति में अशांति ये मुझे चिंतित कर रही है। स्वामी, आप सदा कहते हैं अपना विश्वास अटूट रखो, तो आज आप उदास क्यों हैं? आशा मत खोइए स्वामी, इसे माता का संकेत समझिए। माता अवश्य कुछ अच्छा करने वाली है। उचित कहा सुलोचना ने, जो भी होगा वो बड़ा भी होगा और अच्छा भी। किंतु श्री राम भक्त हनुमान, भक्त के जीवन में कुछ बड़ा हो और भक्त शिरोमणि हनुमान का योगदान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसके लिए आगे का मार्ग आपको ही तो खोलना है। जय श्री राम। ये क्यों भूलते हैं आप स्वामी कि माता की चरण धूनी रूपी आशीर्वाद तो प्राप्त है ना आपको? उचित कहा आपने सुलोचना, माता का आशीर्वाद है मुझे। संभव है तब माता और भी बड़ा आशीर्वाद दे, आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाएं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अभी जो आपने कहा वो सत्य हो जाए, क्योंकि जब भी आपने दर्शन दिए हैं मेरा शुभ ही हुआ है। होगा, अवश्य होगा। माता अपने भक्त को निराश नहीं करेंगी, किंतु उसके लिए तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे? बताइए ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कंजक पूजन तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। नवरात्रि व्रत करते हुए उसके 9वें दिन यथाशक्ति 10 वर्ष से छोटी आयु की 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और उनका भोज करवाना होगा। ये कन्याएं कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, चंडिका, संभवी, सुभद्रा और दुर्गा माताओं की ही रूप होती हैं। उन्हें सभी 7 श्रृंगार की सामग्री देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करना और उनके साथ में एक बालक को बुलाना ना भूलना। जिस प्रकार माता के साथ उनकी सहायता के लिए लांगुरिया होते हैं, ये मान्यता है कि इस पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तब तो मैं ये कंजक पूजन अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता। अब मैं भी देखता हूं कैसे होती है श्रीधर के घर कंजक पूजा। मोह माया का त्याग ही भक्ति के परम सुख का मार्ग खोलता है।